जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। हम सेकंड ग्रेड के सिलेबस के ऐसे सिलेबस को लेंगे जिसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक लेंगे वो दर्शन शास्त्र लेंगे। दर्शन शास्त्र आपका मतलब इसमें 4 ही टॉपिक है और बड़ा मतलब समझने वाला टॉपिक है। इसको मतलब हम जितना अच्छे से समझेंगे इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड के जो दर्शन शास्त्र का जो सिलेबस है इसमें सबसे पहला है वेदों और उपनिषदों का मूल दर्शन। दूसरा है गीता के निष्काम कर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गांधी की नैतिक अवधारणा। तीसरा है सुकराती विधि, कार्टेशियन पद्धति। चौथा है सुखवाद, उपयोगितावाद, कांट का नीति शास्त्र, संकल्प की स्वतंत्रता और दंड के सिद्धांत। ये आपके सेकंड ग्रेड के दर्शन शास्त्र का सिलेबस है। हम शुरुआत इसी से करेंगे और सबसे पहले हम लेंगे वेदों और उपनिषदों का मूल दर्शन जो है वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो आप ये सिलेबस है, हमेशा हमारे सामने सिलेबस सामने होना चाहिए। हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये हमारा सिलेबस डिसाइड करता है। तो आप जो भी विद्यार्थी दर्शन शास्त्र के नोट्स बना रहे हैं, सबसे पहले आप अपना सिलेबस पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। साइड में सबसे पहले सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए और फिर देन हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे वेदों और उपनिषदों का मूल दर्शन। तो आप सिलेबस पॉइंट आउट कर लो, सिलेबस नोट डाउन कर लो। हमारा जो पहला जो टॉपिक है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन में जिसमें हम वेद और उपनिषद, हमारा जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है जिसमें हम सबसे पहले भारतीय दर्शन, पहले दर्शन क्या होता है उसके बारे में उसका अर्थ समझेंगे। दर्शन संस्कृत के दृश धातु से बना है। संस्कृत के दृश धातु से बना है जिसका अर्थ होता है देखना। जिसका अर्थ क्या होता है? देखना। संस्कृत के दृश धातु से बना है जिसका अर्थ होता है देखना। और दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं फिलोसफी, जिसको जो ग्रीक भाषा के फिलोस प्लस सोफिया के दो युग्म शब्दों से बना है। के युग्म शब्दों से बना है। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम, अनुराग, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम, अनुराग या समर्पण, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। आपने देखा होगा कोई कोई स्कूल का नाम होता है सोफिया स्कूल, तो सोफिया स्कूल रखा है तो कोई ना कोई कारण से रखा होगा। इसका मतलब होता है ज्ञान, अर्थात जिसमें ज्ञान के प्रति समर्पण हो या अनुराग हो या प्रेम हो। ज्ञान के प्रति प्रेम हो, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने देखा है दर्शन संस्कृत शब्द के दृश धातु से बना है जिसका अर्थ होता है देखना, दर्शन करना। जैसे हम कोई चीज देखते हैं तभी उसका अनुमान लगाते हैं, तभी उसके प्रति हम धारणा बनाते हैं। तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दर्श धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है देखना। दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं फिलॉसफी, जो कि ग्रीक भाषा से बना है, जिसको फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम, अनुराग, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान।
अर्थात जिसमें ज्ञान के प्रति प्रेम हो, अनुराग हो या समर्पण हो। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे का पढ़ते हैं। हमारे हमारे सिलेबस में जो दर्शन शास्त्र है वो हमारा जो भारतीय दर्शन के बारे में बताया गया है। दर्शन को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है पाश्चात्य दर्शन, दूसरा होता है भारतीय दर्शन। हमारे अभी सिलेबस में भारतीय दर्शन, जो कि हम वेद और उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भारतीय दर्शन की क्या विशेषता है, क्या स्वरूप है, मतलब जो भी हमारा मतलब हमारे भारतीय दर्शन में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या विशेषता है, और क्या चीज की हम मतलब किस चीज को हम देख के और क्यों हमारे भारतीय दर्शन को सभी दर्शनों से ऊपर रखा हुआ है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारतीय दर्शन की विशेषताएं। भारतीय दर्शन की विशेषताएं। कुछ भी चीज पढ़ने से पहले हमें उनकी विशेषता जानना जरूरी होता है। क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या हमारा महत्व है, क्यों जरूरी है, क्यों हमारे सिलेबस में डाला है। फिलॉसफी जनरली देखा जाए 11th 12th में या हमारे स्कूल में हमने कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन हमारा दर्शन का महत्व है। हमारा जो भारतीय दर्शन है, जो हमारे वेद उपनिषद है, उनको हमारे को जानना जरूरी है। क्या इसका महत्व है, क्या वैश्विक स्तर पे इसका महत्व है, इसलिए हमारे ये सिलेबस में डाला गया है। और डालने से पहले हमें इसकी विशेषता जरूर पढ़नी चाहिए। भारतीय दर्शन की विशेषता, पहला है मौलिकता। आप इसको नोट डाउन भी करते जाना और साथ के साथ में लिखते भी जाना और समझने का प्रयास करना। मौलिकता। मौलिकता क्या होता है कि जो भी हमारा जो ये संविधान नहीं, सॉरी, हमारा जो दर्शन है, हमारा जो भारतीय दर्शन है, उसका खुद का एक स्वरूप है। हमारे भारतीय दर्शन को किसी भी देश से या किसी भी राज्य से या किसी भी अन्य दर्शनों से चुराया नहीं गया है। इसका खुद का स्वयं का स्वरूप है, स्वयं का स्वरूप है। जैसे हम भारतीय संविधान में पढ़ते हैं ना मौलिकता, तो मौलिकता में क्या होता है कि संविधान में तो हम ये देखते हैं कि कहीं से लिया गया संविधान है, कहीं से क्या लिया है, कहीं से क्या लिया है, लेकिन भारतीय दर्शन का जो स्वरूप है वो स्वयं का है, किसी से चुराया नहीं है, उसका खुद का ही दर्शन है। यहाँ के ऋषि मुनि ने खुद की तपस्या, खुद के त्याग से, खुद की अनुभूति से, खुद के ज्ञान से जो सीखा है, जो समर्पण दिया है, वही हमारा दर्शन है। तो इसकी जो मौलिकता है वो स्वयं का स्वरूप है। आप इसे नोट डाउन भी करते जाइए, स्वयं का स्वरूप है। इस भारतीय दर्शन में किसी भी दर्शन का मतलब भारतीय दर्शन में किसी भी दर्शन को नहीं देखा जाएगा, किसी भी दर्शन को नहीं देखा जा सकता है। इसका स्वयं का दर्शन है। आप ये नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय दर्शन में किसी भी दर्शन को नहीं देखा जा सकता है, इसका स्वयं का दर्शन है, अर्थात खुद की अनुभूति से बनाया गया है।
अर्थात स्वयं की अनुभूति। अनुभूति कैसे? हमारे यहाँ पे हमने सुना है प्राचीन समय में यहाँ पे ऋषि मुनि रहा करते थे और वो घोर तपस्या करते थे और अपना मतलब ज्ञान का विस्तार करते थे, जंगलों में चला जाते थे। तो ये सब क्या है? स्वयं की अनुभूति है। तो क्या है? अर्थात स्वयं की अनुभूति, भूति से प्राप्त किया गया ज्ञान ही जो हम दर्शन शास्त्र विषय के रूप में पढ़ते। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट दूसरे टॉपिक की चर्चा करते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है दुख से उत्पत्ति। दुख से उत्पत्ति। भारतीय दर्शन जो है हमारा दुख से उत्पन्न हुआ है। आप देखोगे कि हमारे भारत में जो भी बच्चा संघर्ष करके जो बनता है, जो अपनी अंदर की अनुभूति को देखकर अगर उसके मन में पीड़ा है, दुख है, तो वो कुछ बन जाता है। तो भारतीय दर्शन की जो अनुभूति उत्पत्ति हुई है वो दुख से हुई है। आपने देखा है कि बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध ने दुख को जब महसूस किया तब वो महात्मा बुद्ध कहलाए। जब वो घर से निकले, जब उन्होंने रास्ते में देखा कि शव है, रास्ते में देखा कि एक जर्जर व्यक्ति है, रास्ते में देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति है, पीड़ा से व्यक्ति है, तो जब उसने दुख को देखा तब उसने दर्शन की उत्पत्ति करी, तभी तो वो बुद्ध, महात्मा बुद्ध कहलाए। तो हमारे भारतीय दर्शन की जो उत्पत्ति हुई है वो दुख से उत्पत्ति हुई है, पीड़ा से हुई है। तो हमारे भारतीय दर्शन की विशेषता में सेकंड पॉइंट है दुख से उत्पत्ति। हाँ, इसको भी हम दुख को भी हम 3 कारणों में बांट देंगे। दुख की उत्पत्ति के कारण 3 बताए हैं। आदि भौतिक दुख, आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख क्या होता है? जैसे हम चल रहे हैं, चलते चलते हमारे पैर में पिन चुभ गई, कांटा लग गया, या किसी वस्तु से हमारे को पीड़ा उत्पन्न होती है, वो आदि भौतिक दुख कहलाता है। आदि भौतिक दुख में क्या होता है, समझने का प्रयास करना कि मतलब दुख क्या कैसे कैसे होते हैं। एक तो होता है जो व्यक्ति मन से दुखी होता है, अंदर की आत्मा से दुख होता है। एक व्यक्ति होता है जैसे मैं पढ़ाते मेरे यहाँ पे लग गई, तो ये क्या चीज हुई, ये मेरे किसी वस्तु के लगने से, छूने से, स्पर्श होने से जो मुझे कष्ट हुआ, जो मेरे को पीड़ा प्राप्त हुई, वो आदि भौतिक है। भौतिक मतलब हो गया किसी वस्तु से जो हमें दर्द उत्पन्न हुई, वो आदि भौतिक है। आध्यात्मिक दुख क्या हो गया, जैसे हम किसी के बारे में सोच रहे, किसी ने हमारे हृदय को आघात पहुंचाया, पीड़ा दी, मन को दुखाया, वो क्या होता है, आध्यात्मिक दुख होता है। तीसरा है आदि देविक
दुख, इनके बारे में आप लिख भी लेना ताकि आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि हमें दर्शन शास्त्र को समझना जरूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर सकोगे, कोई से भी क्वेश्चंस आए आप उसको इजीली कर सकोगे। क्योंकि आप प्राय आप देखोगे पहला 3-4 सेकंड ग्रेड के एग्जाम को के पेपर को देखोगे, फिलोसफी में बड़े जर्नल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपके अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर दोगे इसमें आराम से। आप 15-17-19 का एवरेज रहता है हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आने का। तो आप कोशिश ये करना कि आपके ये 15 क्वेश्चन आ रहे हो या 17 क्वेश्चन आ रहे हो आप उनको पूरे कर सको। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ही फिलॉसफी लिया ताकि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सको, और इसमें ये छोटा सा टॉपिक है तो आप जल्दी से कर लोगे। तो आदि भौतिक दुख में क्या आ गया, कांटा लगना, पिन चुभना, या किसी भौतिक वस्तु से किसी भौतिक वस्तु से लगना या कष्ट प्राप्त होना। फिलॉसफी का सब्जेक्ट है तो इसलिए हमें ऐसे वर्ड को यूज में लेते रहना पड़ेगा कि कष्ट, पीड़ा, किसी भौतिक वस्तु से लगना, पीड़ा पहुंचना, पीड़ा पहुंचना या कष्ट मिलना। आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। ये मेरा स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, तो मैं आपको नोट डाउन कराती जाऊंगी और इसको मिटाती जाऊंगी और आप इसको नोट भी करते रहना। आप इसको इतना नोट कीजिए। अब आध्यात्मिक दुख में क्या होता है, जैसे किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को पीड़ा होती है, मन दुखी होता है, रोग होता है, चिंता होती। जैसे कोई व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, अब स्वस्थ व्यक्ति को कोई पीड़ा आ जाए, जैसे कोई रोग उत्पन्न हो जाए, तो वो सोचता रहेगा, तो वो भी क्या हो गया, आध्यात्मिक दुख में होता है। कि मतलब मुझे कैसे हुआ, मैं तो भगवान की पूजा करता था, मैं तो सुबह उठ जाता था, सुबह उठ के नहा धो के मैं भगवान की पूजा करता हूँ, अगरबत्ती लगाता हूँ, मैं सब काम अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे शरीर में ये रोग कैसे आ गया। तो ये क्या है, एक प्रकार का आध्यात्मिक दुख है। तो इसके अंदर क्या आएगा, रोग, पीड़ा, दुख, कष्ट, ये सब किस में आएगा, आध्यात्मिक दुख में आएगा। तीसरा है आदि दैविक दुख। अब इसके अंदर क्या आएगा, भूत होते हैं या नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति तो मानता है भूत नहीं होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के मन में अगर डर है कि भूत होते हैं, तो वो अकेला है, तो वो उसके बारे में कल्पना करते पीड़ा आ जाएगी उसको। दुख, भूत के बारे में सोचते उसको डर लगने लग जाएगा। तो ये सब क्या हुआ, आदि दैविक दुख हुआ। बाढ़, भूकंप आदि। आदि दैविक दुख में भूत, बाढ़, भूकंप, जो भी प्राकृतिक घटना होती है वो सब आदि दैविक दुख होता है। ये मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं होती है। ये हम जैसे प्राकृतिक घटना, जैसे कुछ भी आपदा आ गई तो वो एकदम दुख का कारण बनेगा। भूत, अगर मान लो व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के सामने बोल दिया कि भूत होते हैं, तो वो रात में उसके बारे में सोचते कल्पना करते उसका वो दुख का कारण बन जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, आदि दैविक दुख। तो दुख के 3 बताए हैं, एक तो आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख। आदि भौतिक दुख क्या हो गया, जो किसी
वस्तु के कारण हमें कष्ट मिलता है, किसी वस्तु के द्वारा दुख होता है, वो आदि भौतिक है। भौतिक से ही आप समझ जाओगे कोई वस्तु। आध्यात्मिक दुख जैसे रोग, पीड़ा, दुख, कष्ट। ये रोग मतलब वो कोई व्यक्ति बहुत भगवान की सेवा कर रहा है, सुबह से उठ रहा है, अगरबत्ती लगा रहा है, शाम को लगा रहा है, सब कुछ लगा रहा है, लेकिन उसके शरीर में अचानक कष्ट आ जाए तो वो क्या है? आध्यात्मिक दुख। तीसरा है आदि दैविक दुख, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा, भूत, पिशाच, ये सब उनके बारे में कल्पना करता है, उन कल्पनाओं को इतना हावी कर लेता है कि वो भी उसका दुख का कारण बनता है। आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं थर्ड पॉइंट पढ़ाती हूँ। तीसरा है भारतीय दर्शन का उद्देश्य। भारतीय दर्शन का उद्देश्य। आपने सभी व्यक्ति जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, सबके मुंह से सुना होगा कि भाई अंतिम समय में तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, अंतिम समय हमारा कष्ट में ना गुजरे, अंतिम समय हमारा बड़े अच्छे घर वालों के साथ सुख में जिए। तो भारतीय दर्शन का अंतिम जो उद्देश्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होता है। किसकी प्राप्ति होता है? मोक्ष की प्राप्ति। तो सेकंड ग्रेड में इसी में से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे पूछ लेगा कि भारतीय दर्शन का अंतिम जो लक्ष्य होता है, अंतिम जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो भारतीय दर्शन का जो उद्देश्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होता है। भारतीय दर्शन का उद्देश्य, तो भारतीय दर्शन का जो उद्देश्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंतिम जो उद्देश्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम ये सब जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो हम सुख की अनुभूति से करें, चाहे वो हम दुख की अनुभूति से करें, अंतिम हमारा जो उद्देश्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होता है। चौथा है आध्यात्मिक प्रवृत्ति। हमारी जो भारतीय दर्शन में जो हमारी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है वो हम आत्मा के स्वरूप को मानते हैं। मतलब हम आत्मा में विश्वास करते हैं। हम कहते हैं ना कि शरीर तो मर गया है, शरीर तो मर गया है, आत्मा जिंदा रहती है। तो हमारे भारतीय दर्शन की जो मुख्य विशेषता क्या होती है, वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व होता है, आत्मा पे विश्वास करते हैं। आत्मा मतलब मैं पे विश्वास करते हैं। पांचवा है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता क्या होती है? किसी भी विषय का जीवन से जुड़ा रहना उसे व्यवहारिक बनाता है। जैसे मैं और आप, मैं आपसे जुड़ूंगी, आप मुझसे जुड़ेंगे, ये सब क्या है? व्यवहारिक है। जैसे दिवाली आई, दिवाली पे हम इस व्यक्ति के जा रहे, उधर जा रहे, उधर जा रहे, उधर जा रहे, यहाँ जा रहे, वहां जा रहे, ये सब क्या है? व्यवहारिकता है। तो हमारा जो भारतीय दर्शन है उसकी जो विशेषता क्या होती है? व्यवहारिकता। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे दर्शन में व्यवहारिकता क्या है? अगर मान लो व्यवहारिकता में क्या होता है, ये जो दुख नामक व्यवहारिकता से आता है कि मैं तो उसके गई थी, वो मेरे नहीं आया, तो ये क्या हुआ? दुखी तो हुआ। तो दुख नामक व्यवहारिक समस्या से हुआ है, जो दुख नामक व्यवहारिक समस्या से इससे हुआ है। अब लेकिन इसका निवारण क्या है? जैसे मान लो फलाना व्यक्ति को लगा कि यार मैं तो उसके गई और वो मेरे नहीं आया, तो हमको भी फलाना व्यक्ति से सुनाई में आएगा कि हम क्या करेंगे? उसका निवारण ढूंढेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो व्यवहारिकता है, दुख नामक व्यवहारिक समस्या से उत्पन्न होता है। और इसके निवारण हेतु हमें क्या अपनाना चाहिए? सत्य, अहिंसा, अष्टांगिक मार्ग आदि उपाय बताए हैं। दुख का निवारण के क्या उपाय बताए हैं? सत्य,
अहिंसा, अष्टांगिक मार्ग आदि उपाय बताए हैं। ये तो मैं आपको समझाने के तौर पे बता रही थी दुख कैसे उत्पन्न होता है। हमारे यहाँ पर भारतीय दर्शन में कोई भी दुख है उसके उपाय भी बताए हैं कि हमें दुख के निवारण कैसे करने चाहिए। सत्य, सत्य को अपना के हमेशा सत्य बोलो। तो सत्य कहते हैं ना, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है, तो हमेशा सत्य को अपनाना चाहिए। अहिंसा, कभी भी हिंसा का मार्ग अपनाना नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, हमेशा मित्रता रखनी चाहिए, अहिंसा को ही अपनाना चाहिए। गांधी जी ने अहिंसा के द्वारा ही भारत को आजाद करवा लिया, अहिंसा के मार्ग पे ही चलते हुए उन्होंने हमारे भारत को आजाद कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत सारे ऐसे मतलब आंदोलन हुए हैं जो अहिंसा के द्वारा उन्होंने करे हैं। अष्टांगिक मार्ग, जो 8 बताए हैं, बुद्ध की जो 8 नियम जो बताए हैं वो अष्टांगिक मार्ग है। छठा है श्रवण मनन निंध्यासन का महत्व। अब ये क्या होता है, श्रवण क्या होता है, मनन क्या होता है, निंध्यासन क्या होता है। श्रवण मतलब सुनना, मनन मतलब किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में हम सोचते हैं, और निंध्यासन जनरली सोचेंगे निंध्यासन मतलब सोना, ये नहीं। श्रवण क्या होता है, जो भी, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो आपके गुरु हैं, जो गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, जो भी बड़े हैं, गुरु के उपदेशों को श्रद्धा पूर्वक सुनना श्रवण है, और अपने हृदय में उतारना। कोई गुरु आपको अच्छा ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उसको श्रद्धा पूर्वक जो हम सुनते हैं और उसको हृदय पक्ष में उतारते हैं, वो श्रवण कहलाता है। मनन, गुरु से प्राप्त उपदेशों को तार्किक चिंतन मनन कहलाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि फिलॉसफी, सेकंड ग्रेड में फिलॉसफी का सिलेबस बड़ा जरा सा है, तो आपने मुझे सुना, अब सुन के उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो क्या हुआ, मनन हुआ। तो ये आपके बौद्धिक पक्ष को दर्शाता है। निंध्यासन क्या होता है, मनन से निष्कृत सत्यों को जीवन में अभ्यास करना। मतलब आपने सुन लिया, मनन कर लिया, और आप उसका अभ्यास कर रहे हो, क्रियात्मक कार्य कर रहे हो, वो आपका निंध्यासन कहलाता है। अनुभूति, अभ्यास करना, अनुभूति वो निंध्यासन कहलाता है। ये आपके क्रियात्मक पक्ष को इंगित करता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना शिक्षण विधि में, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। निंध्यासन आपका क्रियात्मक पक्ष है, या आप नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय दर्शन की विशेषता में जो 7वां पॉइंट है वो हमारा है आशावादिता। मतलब हम बड़े आशावादी होते हैं, हम बड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, हाँ ये काम तुझसे हो जाएगा, अरे तो शुरुआत तो कर, ये तुझसे हो जाएगा। तो हमारा जो दर्शन है वो बड़ा आशावादिता को अपनाता है। हर चीज की मतलब एक पॉजिटिव जो वाइब्स होती है, जो सकारात्मक जो सोच होती है, हम वो दूसरों को भी वैसा करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे माता पिता, हमें मान लो वो चीज नहीं करना आ रही हो, लेकिन हमारे माता पिता हमारे ऊपर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, हमारे प्रति जो सोच होती है वो सकारात्मक रखते हैं। तो भारतीय दर्शन की जो 7वीं विशेषता है आशावादिता। 8वां है कर्मवाद में विश्वास। हमारे यहाँ पे कर्म पे विश्वास माना है, हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। भारतीय जो हमारी जो गीता है, गीता में भी हमारे उसमें हमारे कर्म को ही प्रधान माना है। मतलब हम जैसा कर्म को ही प्रधान माना है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसे हम फल की प्राप्ति करेंगे। गीता में कहा है कि बिना फल की इच्छा करे कर्म करते रहना ही हमारा कर्म है, निष्काम कर्म की बात कही है। तो कर्मवाद में विश्वास बताया है। कर्मवाद के अनुसार हमें कर्म करना व्यक्ति का स्वभाव है। हमारे यहाँ पे हर व्यक्ति का
कहा गया है। हमारे यहाँ पर पुरुषार्थ बांटे गए हैं, 4 पुरुषार्थ बांटे गए हैं, सबको काम के अकॉर्डिंग भी बांटा गया है। कर्म करना व्यक्ति का स्वभाव है, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही स्वतंत्र है। हर व्यक्ति को अब ये आजादी है कि कोई व्यक्ति कौन सा काम करेगा। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार कर्म करिए। किसी व्यक्ति को अगर पढ़ाने की इच्छा है तो वो पढ़ाने का कर्म करे, किसी व्यक्ति को खाना बनाने की इच्छा है तो वो खाना अच्छा पकवान बना के कर्म करे। कर्म और उसके फल में कारण कार्य रूपी एक अनिवार्य, शाश्वत और तार्किक संबंध बताया है। तो मतलब हमारे यहाँ पर बताया कि कर्म और उसके फल में एक तार्किक संबंध है। अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें बुरे फल की प्राप्ति होगी, अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। इन दोनों में एक तार्किक संबंध है। ये तो था कर्मवाद में विश्वास। अब हमारे इधर बताया है कि भारतीय नीति शास्त्र में 3 प्रकार के कार्य हैं, 3 प्रकार के कर्म है। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारंभ कर्म, तीसरा है संचयमान कर्म। कर्म जो हम कार्य कर रहे हैं, कर्म जो हम कर रहे हैं वो कर्म। संचित कर्म क्या है? पूर्व जन्मों में किए गए ऐसे कर्म जिनका फल मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है। पिछले जन्म में हमने जो ऐसे कर्म किए हैं जिसका फल अभी हमें मिला नहीं है, वो संचित कर्म कहलाते हैं। जैसे कभी कभार हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम जर्नली कहते हैं शायद पिछले जन्म में हमारे अच्छे कर्म हुए होंगे तभी हमें इस जन्म में इतना अच्छा मिल रहा है। जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है या लगातार कोई आपदा आती है, लगातार कोई कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो हम बोलते हैं यार इस जन्म में तो मैंने कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करा, शायद वो पिछले जन्मों में कुछ ऐसा किया होगा जिसका दुख मैं भुगत रही हूँ। तो ये क्या है? संचित कर्म है। संचित कर्म है पूर्व जन्मों में किए गए ऐसे कर्म जिनका फल मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है, वह संचित कर्म होता है। फिर दूसरा है प्रारब्ध कर्म। पूर्व जन्मों में किए गए ऐसे कर्म जिनका फल मिलना प्रारंभ हो गया है, मतलब जो मैंने किया उसका मेरे पास रिटर्न आना स्टार्ट हो गया। जो मैंने ऐसे कर्म किए वो मैं भुगतना स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो मैं अच्छा भुगत रही हूँ चाहे मैं बुरा भुगत रही हूँ, वो क्या है? प्रारब्ध कर्म है। तीसरा है संचयमान कर्म। वर्तमान जीवन में किए गए ऐसे कर्म जिनका फल भविष्य के लिए संचित है, जो भविष्य के लिए संचित है वो संचयमान कर्म कहलाते हैं। देखो हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला है संचित कर्म जो भुगतना बाकी है, जिनका फल पूर्व जन्मों का किए गए कर्म जिनका फल मिलना अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, वो संचित कर्म है। प्रारंभ का पूर्व जन्मों में किए गए ऐसे कर्म जिनका फल मिलना प्रारंभ हो गया है, मतलब जो मैंने किया है वो मेरे को भुगतना स्टार्ट हो गया है। मैंने पिछले जन्म में अच्छा किया था, इस जन्म में मुझे राम राज मिल रहा है। पिछले जन्म में मैंने ऐसा बुरा किया, कभी कौन सी घटना, कभी क्या दुख, ये क्या हुआ? प्रारंभ कर्म। तीसरा है संचयमान कर्म। वर्तमान जीवन में किए गए ऐसे कर्म जिनका फल भविष्य के लिए संचित है, ये संचयमान कर्म है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और अंडरलाइन भी कर लेना, परीक्षा में आपसे पूछ लेता है संचित कर्म क्या है? जिसका फल मिलना प्रारंभ नहीं हुआ। प्रारंभ कर्म है जो मिलना शुरू हुआ, संचयमान जो भविष्य के लिए है। एक डबल स्टार लगा के आप नोट डाउन करेंगे। ज्ञान और साधना की अवस्था में व्यक्ति अपने समस्त संचित और संचयमान कर्म को नष्ट कर सकता है, किंतु प्रारंभ कर्म को उसे भोगने ही पड़ते हैं। मतलब व्यक्ति ज्ञान और साधना की अवस्था में व्यक्ति
चाहे कितना ही ज्ञान ले ले, चाहे कितनी ही साधना कर ले, वो अपने संचित और संचय मान कर्म को नष्ट कर सकता है, लेकिन उसे प्रारब्ध कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। जो वर्तमान में हमारे सामने जो भी कर्म आ रहे हैं, जो भी हमारे पास दुख सुख कुछ भी आ रहा है, वो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए प्रारब्ध कर्म को हम अनिवार्य कर्म भी कहते हैं। प्रारंभ कर्म को हम अनिवार्य कर्म भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये थी हमारे भारतीय दर्शन की विशेषता। इस दर्शन में से हमसे पूछ लेता है कि अंतिम उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। हमारे कर्म में से पूछ लेता है। इसको आप समझने का प्रयास करना और इसको याद करना, आप इसको समझना, आप इसको बार में देखोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि भारतीय दर्शन का स्वरूप क्या है। जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, नमस्ते।